छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपने देखा होगा जिस तरह से धान खरीदी का जो शुरुआत है वो 1 नवंबर से हुआ है और आज 1 दिसंबर है। 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रॉपर 1 महीना हो गया धान खरीदी का। और जिस तरह से राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में जिस तरह से एक से बढ़कर एक घोषणा किया गया था, किसी ने 3100 कहा तो किसी ने 3000 के ऊपर कहा, 3200 कहा। तो ऐसे ही मैनिफेस्टो के बीच में इस सत्र में धान खरीदी का जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है और 1 महीना हो गया धान खरीदी का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। इस बीच में हम मारेंगा के जगदलपुर यानी बस्तर ज़िले के जगदलपुर क्षेत्र के मारेंगा जो खरीदी केंद्र है, उपार्जन केंद्र है, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, ये बड़े मारेंगा है और यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ कुछ किसान हैं जो धान बेचने लाए हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं थोड़ा सा कि इस सत्र में जो धान ये विक्रय कर रहे हैं, समिति को जो दे रहे हैं, ये किस रफ्तार से दे रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो खरीदी हुई थी उससे कहीं ज़्यादा, चुनाव के बावजूद, तीज त्योहारों के बावजूद इस बार ज़्यादा खरीदी हुई है। तो आप भी किसान हैं, क्या नाम है दादा? बीमा। बीमा? अच्छा, तो ये धान आपका है? नहीं। अच्छा, तो ये दादा हेल्प कर रहे हैं, ये किसान इधर हैं, इन लोग से पूछ लेते हैं थोड़ा सा। कहाँ से हो दादा आप? बड़े मोरटपाल। बड़े मोरटपाल। अच्छा, क्या नाम है आपका? चीनू राम सेठ है। तो धान बेचने लाए हो? जी। अच्छा, इस बार कितना रेट मिल रहा है आपको? 1800 तो दे रहे हैं अभी पुराना रेट में। अभी तो प्रचार कर गिनती के वोट चुनाव खत्म होने के बाद तो देंगे बोले हैं। रेट क्या है धान का? जो रेट है 1800 है जी। आपको सही जानकारी है कि नहीं है? हाँ सही है। तो मोटा का 1800 है कि पतला का है? पतला का 1860 है। अच्छा, तो पूरा जानकारी है। मोटा का 1840 रुपया। तो ये धान जो है, इधर से आइए, आप कैमरा में अच्छा दिखो। हाँ, ये बताइए, ये जो धान बेचने लाया मोटा है कि पतला है आपका? मोटा है। अच्छा, ये पहली बार लाए हो? नहीं, मैं तो बहुत दिन हो गया लाई चिरा हूँ। अच्छा, आपके पास कितना एकड़ का रकबा है? 4 एकड़ है। 4 एकड़ का है जी। तो अभी तक कितना धान बेचा आपने? अभी थोड़ा सा लाया हूँ, अब बाकी नहीं लाया हूँ। अच्छा। हाँ, तो धान विड़ाई करने के बाद लाते जा रहे हैं? हाँ, लाते जा रहे हैं। 2 बार करके कर रहे हैं, 2 हिस्सा करके। अच्छा, तो टोकन कटाए थे? जी, कटाए थे। अच्छा। तो इस बार का जो रेट है पुराने रेट के हिसाब से मिल रहा है? जी। आपको एक आध बार पैसा मिला इस बार जो धान बेचे? नहीं मिला है। कितना दिन आज ही तो लाया हूँ। अच्छा, ये पहला बार लाया? पहला टोकन, इस साल का पहला टोकन? जी। चलो ठीक है। और भी हमारे बीच में किसान हैं जो लगातार खेती किसानी से जुड़े हैं और धान को बेचते आ रहे हैं खरीदी समिति में। दादा क्या नाम है आपका? इधर देखिए, इधर थोड़ा छाँव आ रहा है, इधर आइए। ऐसा? अच्छा, फुलचंद बघेल? फुलचंद पटेल। अच्छा, तो आपने धान बेचा? जी, आज लाए हैं। आज पहली बार लाए? जी। अच्छा, कितना एकड़ है आपके रकबा में? वो तो है कुछ, अभी 200 के लगभग है कुछ। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलेंगे? हाँ। अच्छा, ये बताइए कितना कुंटल ले रहे हैं? कुंटल तो अभी 20 कुंटल तो बोल रहे हैं। अभी तो नहीं हुआ, पुराना रेट हो जिस सीजन से दिए हैं वही सीजन। अच्छा, पुराना कितना कुंटल लेते थे एकड़ में? पुराना 15 एकड़ में 15? जी, 15 कुंटल लेते थे। तो अभी घोषणा पत्र के हिसाब से घोषणा पत्र के 20 कुंटल कर दिए हैं अभी तो। हाँ, अभी 20 कुंटल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? अभी ले रहे हैं, नहीं लिया हूँ। नहीं लिया पुराना हाँ। जिस सिस्टम से अभी तो नहीं पता अभी। आज तो लाए हैं। अच्छा, आज जो धान बेचने लाए हो ये मोटा है कि पतला है? मोटा है। अच्छा, क्या रेट है मोटा का? मोटा का 2183 कुछ है, ऐसी कुछ है। और पतला का 2203 रुपया कुछ पुराना रेट। अभी दादा 1840 बोल रहा था। नहीं, अभी गलत पुराना गलत पूरा था। अच्छा, कहीं ना कहीं किसानों को भी परफेक्ट जानकारी नहीं रहती है ग्रामीण अंचल में, लेकिन ये जो दादा बता रहे हैं कि कितना बताया, एक बार फिर से बताओ रेट। मोटा का अलग 2183 और पतला का 2203 रुपया कुछ। तो जिस तरह से मोटा और पतला का रेट दादा ने बताया, कायदे से यहाँ देखा जाए तो धान का जो ऊपर का जो रेट है, कहना चाहिए मोटा का, वो 2183 प्रति क्विंटल
और जो पतला है ग्रेड ए जिसे कहा जाता है वो 2203 रुपये प्रति एकड़ का है। आपको एक और बात बता दूं, जिस तरह से 2018 के बाद भूपेश सरकार बनने के बाद जो एकड़ में 15 कुंटल लेने का घोषणा किया था और उसको सरकार ने पूरा भी किया और बोनस भी 4-4 किस्तों में दिया भी गया, लेकिन इस बार इलेक्शन के दौरान दोनों पार्टी ने बढ़ चढ़कर अपने मैनिफेस्टो में लाया कि कोई 3200 देगा, कोई 3100 देगा, लेकिन अभी जब तक चुनाव परिणाम नहीं आते तब तक किसी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये किसानों की जो धान का फसल है पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपज होता है। और यदि हम बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में धान की जो आवक है अभी खरीदी समितियों में ये काफ़ी कम है। बस्तर और सरगुजा में इसलिए धान को बड़ा लेट से बेचते हैं क्योंकि यहाँ पे तीज त्यौहार ज़्यादा होते हैं और यहाँ एक बस्तर का फेमस एक त्यौहार होता है दियारी त्यौहार करके। दियारी जो है वो दिवाली के नाम से जाना जाता है और ग्रामीण अंचल में उसको दियारी बोलते हैं। जो दियारी खाने के बाद, वो त्यौहार बनाने के बाद ही किसान ज़्यादा धान को लाते हैं, क्योंकि उस दिन तक पूजा पाठ होता है और कुछ दिन इंतज़ार करते हैं। एक और त्यौहार होता है गांव में, ग्रामीण अंचल में, जिसको चरू बोलते हैं। और इसको क्या है, ग्रामीण अंचल में जो छोटे छोटे पशु पक्षी होते हैं इसको क्या है गांव के देव गुड़ियों में, देव स्थल में दिया जाता है। उसके बाद धान का मर्जन होता है, मिजाई होता है, उसके बाद इन लोग खरीदी समितियों में, उपार्जन केंद्रों में लाते हैं। तो ये सारे प्रक्रम, ये सारे कार्यक्रम करते करते बस्तर के जो आदिवासी हैं उनको धान बेचने में थोड़ा सा समय हो जाता है, इसीलिए बस्तर अंचल में धान का आना लेट है। फिर भी हम पिछले साल की तुलना में यदि बात करते हैं तो पिछले साल एक महीने में ज़्यादा खरीदी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक ज़्यादा खरीदी हुई है। और बेहतरीन जानकारी के लिए, संभाग के पूरे जिलों की जानकारी के लिए हमारे साथ आप बने रहिए और आप देख रहे हैं बस्तर संदेश। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी का जो पर्व है कहना चाहिए वो शुरू हो गया है। 1 नवंबर से शुरू हो गया और आज 1 दिसंबर है और धान खरीदी का 1 महीना पूरा हो रहा है। हमारे बीच जो संभागीय अधिकारी हैं CEO चंद्राकर सर, इनसे थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि बस्तर संभाग में इस बार जो धान की खरीदी है वो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों से पीछे है और किस कारण से पीछे है और हमारे बस्तर संभाग में अभी तक कितनी खरीदी हुई है, ये थोड़ा सा हम जानकर लेना चाहेंगे CO साहब से। सर बताएंगे इस बार जो धान की खरीदी है इस सत्र की, 1 महीना पूरा हो गया 1 नवंबर से 1 दिसंबर, तो अभी तक कितनी खरीदी हुई है? मुख्य रूप से देखा जाए तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर के अंतर्गत 7 जिले आते हैं और इसमें 238 सहकारी समितियां हैं, जिसमें 382 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से हम लोग धान खरीदी के कार्य करते हैं। अभी तक जितने भी हमारी सहकारी समितियां हैं हम लोग 10,51,000 क्विंटल धान हम खरीद चुके हैं और जिसकी राशि कुल बनती है हमारी 2 अरब 87 करोड़ रुपए। उसमें से 1 अरब 97 करोड़ का भुगतान किसानों को हो भी चुका है और वो अपना प्राप्त कर चुके हैं। शेष राशि हमारी लिंकिंग ऋण वसूली की राशि होती है। सीधे तौर पर कहा जाए तो 23,000 किसानों ने अभी तक धान विक्रय किया है और ये धीरे धीरे हमारे यहाँ ये किसान आ जाएंगे। अभी जैसा आप लोग को थोड़े दिन पहले समझ में आया होगा कि मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है और सामान्य रूप से देखा जाए तो हमारा जो ये क्षेत्र होता है मैदानी क्षेत्र की तुलना में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन अगर विगत 5 साल का हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो हमारे यहाँ जो भी धान आता है हमेशा वो दिसंबर के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में ही आना शुरू होता है। तो ट्रेंड के हिसाब से बस्तर संभाग में हमारे यहाँ धान आ रहा है। अच्छा सर, इस बार कुल कितने खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी हो रहा है? मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे यहाँ तो टोटल समितियाँ बनती हैं 238, लेकिन 382 जो उपार्जन केंद्र हैं इसके माध्यम से हम लोग धान खरीदी का कार्य संपादित कर रहे हैं। जी। सर जैसे नारायणपुर की हम बात करें तो वहाँ पे जो किसान हैं वो प्रॉपरली धान नहीं बेच पा रहे थे, इसके पीछे कोई वजह? मुख्य रूप से कोई वजह तो नहीं होती, क्योंकि नारायणपुर दूरस्थ एरिया होता है, तो भी छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से उनको मदद के हिसाब से नवीन उपार्जन केंद्र भी खोले गए हैं और प्रयास किया जा रहा है कि उन लोग को वो सुविधा दिया जाएगा। सामान्य रूप से दूरस्थ एरिया के किसान होते हैं, उनको लाने और आने जाने में परेशानी होती है, तो इस बार हम आशा कर रहे हैं कि उनको वो परेशानी नहीं होगा और लोकल स्तर पर हमने अपने ब्रांच मैनेजर्स और दूसरों को निर्देशित किया है कि समय समय पर वो जो भी गांव वाले
वाले हैं उनको मुनादी करके अवगत कराते रहेंगे। जी जी सर, जैसे सुकमा और नारायणपुर और बीजापुर में जो संग्रहण केंद्र नहीं थी, उसके लिए क्या विकल्प निकाला? छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से अभी तो इसमें कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे जिला के जो कलेक्टर होते हैं धान संग्रहण के लिए वो व्यवस्था करते हैं। इसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है और ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सर और एक बात, जिस तरह से पिछले सत्र में जिस समर्थन मूल्य के आधार पर भुगतान हुआ था, इस बार किस दर पे भुगतान हो रहा है? मुख्य रूप से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के ही धान खरीदे जाते हैं, एक धान कॉमन और एक ग्रेड ए। तो जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कर दिया जाए कि मोटा, पतला और सरना। तो यहाँ पर मोटा और सरना का रेट है 2183 जो धान उपार्जन नीति में उल्लेखित है, और धान उपार्जन नीति के हिसाब से पतला का रेट 2203 है। और मक्का की अगर बात करें तो 2090 रुपये है। तो मुख्य रूप से अभी तो यही निर्देश प्राप्त है हमको, हम इसी में ही हम धान उपार्जन कर रहे हैं और यही राशि हमको शासन से प्राप्त हो रही है भुगतान के लिए। सर जैसे मक्का वाली जो बात बताया आपने, पूरे डिवीजन में अभी तक मक्के की खरीदी हुई है क्या? मक्का का भी हमारे जानकारी में नहीं है, खरीदी नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं और समिति वालों को भी निर्देशित कर चुके हैं कि जैसी मक्का आएगा हम उसको उपार्जित करेंगे और शासन के निर्देश अनुसार हम उसको परिधान भी कराएंगे। तो अभी तक सर मिलर्स वाली जो बात है, ये आप बता पाएंगे क्या अभी तक कितने मिलर्स के साथ वो हुआ है, डीलिंग हुआ है? मुख्य रूप से मिलर से अनुबंध वाला जो पूरा प्रक्रिया होता है ये जिला विपणन अधिकारी और खाद्य अधिकारी करते हैं। तो इसका संबंध बैंक से नहीं है। तो भी हम प्रयास करते हैं कि जो समितियों द्वारा जो धान उपार्जन किया जा रहा है उसका 100% निराकरण किया जा सके। तो इसके संबंध में समय समय पर हम कलेक्टर महोदय से, सभी जिले के और फूड खाद्य अधिकारी और जिला विपणन अधिकारियों से हम बात करते रहते हैं। जी जी सर, जिस तरह से बस्तर में धान की जो खरीदी है किसानों के माध्यम से कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टो में लाया गया था कि कोई पार्टी इतनी रेट देगी, कोई पार्टी इतनी रेट देगी, उसके बतौर अभी तक जो खरीदी में कमी आई है, धीरे धीरे जो बढ़ रही है, इसके लिए किसानों से क्या कहना चाहिए? मुख्य रूप से धान उपार्जन नीति के हिसाब से जो दर बताया गया है उसी दर पर हम खरीदी कर रहे हैं। शासन से भी वही पैसा हमको प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि विगत 5 साल का या 3 साल का हम ट्रेंड देखें संभाग में, तो हमेशा दिसंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह से ही धान हमारे पास आता है। तो हम प्रयास यही कर रहे हैं और अपने लोगों को हमने बोला हुआ है कि संबंधित किसानों को मुनादी करा दिया जाए, उनको सूचना दे दिया जाए, क्योंकि समय पर धान बेच देंगे तो उनको पैसा भी समय पर मिल जाएगा। और उस पर जैसे ही हम उनके खाते में पैसा डालते हैं तो हम ब्याज भी उनको देते हैं, सेविंग का ब्याज है, तो इसका लाभ भी उनको मिलेगा। विलम्ब से बेचेंगे धान तो विलम्ब से पैसा मिलेगा, तो उनको ब्याज का भी नुकसान हो सकता है। तो बढ़िया है कि वो अपना धान को बेचे, पैसा ले ले और अपने सुविधा अनुसार उसका उपयोग करे। जी बिल्कुल, जिस तरह से सीओ साहब ने बताया कि समय पर धान बेचने से क्या फ़ायदा हो सकता है, और दूसरी बड़ी बात, जितना जल्दी यदि किसान धान बेचे तो उससे उसको बैंक इंटरेस्ट भी देती है, ब्याज भी देती है, बल्कि लेट से बेचेंगे तो किसान को थोड़ी सी उस जो सुविधा है, लाभ का सुविधा, वो नहीं बन पाएगा। और बस्तर की यदि हम बात करते हैं, पूरे बस्तर अंचल की, तो यहाँ पे तीज त्यौहार और आगामी समय में यहाँ का जो लोकल त्यौहार होता है जिसको दियारी के नाम जाना जाता है, दियारी त्यौहार होने के बाद अधिकतर जो किसान हैं वो खरीदी केंद्रों में, उपार्जन केंद्रों में धान बेचते हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से संभागीय अधिकारी ने बताया कि यदि समय पर धान बेचते हैं, पहले धान बेचते हैं, तो इसका मुनाफा किसान को हो सकता है। और समय से पहले धान बेचना चाहिए, क्योंकि मौसम की स्थिति भी हमारे छत्तीसगढ़ में बनते बदलते रहता है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, जगदलपुर।